School days, school days. School days, school days. बाबूजी ले लो ना, बाबूजी सुबह से पानी पीने बहुत भूख लगी है बाबूजी। हाँ नहीं, कहाँ से चले आते हैं। सड़क पर मुश्किल कर रखा है इन लोगों ने चलना। चलो 8 रुपए की लगा दूंगा बाबूजी। अगर उस बच्चे से तुझे फूल नहीं खरीदने थे तो उसे मना कर सकता था ना तू। मुझे धक्का देने की क्या जरूरत थी तुझे? पर मैं राजू जैसे बच्चों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ यार। आकाश प्लीज हेल्प मी आउट यार। मैं एजुकेशन, निखिल, अगर हम उन्हें पढ़ाएं, उन्हें एजुकेशन दें, तो हो सकता है हम उनकी सारी नासही पर कुछ प्रॉब्लम्स तो सॉल्व कर सकें और इसी पढ़ाई के सहारे शायद उनके आने वाला कल सुधर सके। पर मुझे अपनी एक किताब दे दो, एप्पल वाली। मैं भी पढ़ूंगा बाबूजी। आप दोगे ना बाबूजी? हाँ जरूर दूंगा। हमें अपने स्कूल के बाद ना 1 घंटा उन बच्चों को पढ़ाना चाहिए जो कि स्कूल नहीं आ सकते। पर निखिल यार इतना वक्त किसके पास है यार? और फिर वैसे भी निखिल गवर्नमेंट इन लोगों के लिए कितना कुछ कर रही है, तो फिर हमें जरूरत क्या है? पढ़ाना बहुत बोरिंग है निखिल। कौन पढ़ेगा इस झमेले में? कब से शुरू कर रहे हैं ये? इसी संडे से। ये तीनों नहीं मानेंगे यार। छोड़ना यार, करने दे, जल्दी सुधर जाएंगे। नहीं यार, स्लम के बच्चों को पढ़ाना इतना आसान नहीं है। हाँ वो तो है ही। कल ही मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें इन्हीं लोगों की प्रॉब्लम्स के बारे में लिखा था जो स्लम के बच्चों को पढ़ाते हैं। निखिल और आकाश भी बेबाक के चक्करों में पड़ते रहते। वो मंजीत भी तो है। पता नहीं ये लोग टाइम कैसे निकाल लेते। मुझे तो स्कूल और होमवर्क करने के बाद कुछ और करने का टाइम ही नहीं मिलता। मुझे तो अपने छोटे भाई को पढ़ाने से जान निकलती है। मम्मा बोलती रहती है हीरा पढ़ा दो, पर वो यार मुझसे नहीं होता। पता है डांट भी पड़ जाती है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, ये अच्छी खासी जिंदगी में क्या ये स्लम ब्लम। कुछ नहीं यार, ये लोग बस दिखाना चाहते हैं हम कितना नोबल काम कर सकते हैं। नहीं यार, निखिल, आकाश और मंजीत ऐसे लड़के नहीं है। अगर वो पढ़ाएंगे ना तो सीरियसली पढ़ाएंगे, पर आई डाउट वो ऐसा कर पाएंगे। तू देख लेना मिची, कुछ नहीं होने वाला है। 8-10 दिन का भूत है, खुद ही उतर जाएगा। फिर ये लोग परेशान होकर ना सब कुछ छोड़ छाड़ देंगे। बता जल्दी। 560। हाय मंजीत, बता यार क्या रिपोर्ट है? नहीं यार, कोई भी तैयार नहीं हुआ। वहां गया था तू? क्या कह रहा है यार? कल से स्लम्स में धक्के खा रहा हूँ। चलते चलते हालत खराब हो गई है मेरी, और तू कह रहा मैं गया था भी या नहीं? कोई भी अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजने को तैयार नहीं है। पर क्यों ब्रदर, हम तो क्या आकाश, वो क्यों का जवाब नहीं देते, सिर्फ ना कह के मुंह पे दरवाजा बंद कर देते हैं। इंसल्ट होती है वो अलग। यार मंजीत, तुझे उन्हें समझाना चाहिए था कि बच्चों को पढ़ना कितना जरूरी है यार। तू ही बता निखिल, मैं क्या करता? वो मेरी एक नहीं सुनते। अब हम क्या करेंगे यार? यार अगर बच्चे नहीं होंगे हम पढ़ाएंगे किसको यार? अच्छा आकाश, वो जगह का हो गया? नहीं यार, कल विष्णु सर आए ही नहीं थे। आज बात करूंगा मैं उनसे। और वो बुक्स वगैरह का? कुछ मैं ले आया हूँ और कुछ और अभी लानी बाकी है। अच्छा मंजीत, तेरे पास कुछ और पैसे हैं क्या?
यार आकाश, तू तो जानता है कि मैं अपनी पॉकेट मनी ऑलरेडी तुझे दे चुका हूँ। कुछ भी नहीं है मेरे पास। अरे क्या हो रहा है यार, पैसे नहीं आए, बच्चों के माँ बाप ने उन्हें आने से मना कर दिया, हमारे पास जगह नहीं है, किताबें नहीं आई यार। इट्स काइंड ऑफ गेटिंग टफ यार, मुश्किल पड़ रही है यार आकाश। रात जब सबसे ज्यादा खाली होती है दोस्त, तो समझ लो कि सुबह बस होने ही वाली होती है। हे ब्रदर, जीत हमारी होगी। है वही ना गल। चलो चलिए अपने अपने काम। लेट्स गेट गोइंग फ्रेंड्स। यस यस। बोल सॉरी। सॉरी। मेरे से बकवास करता है। बोल देना। कितनी बार बोलो सॉरी, फिर बकवास कर रहे हो। कपिल यार, पेन दे दे अपना। मैं नहीं दूंगा अपना पेन वैन। प्लीज यार, देख मेरे पेन की इंक खत्म हो गई है। यार तूने पहले ही मेरे पेन की निब तोड़ दी, मैं नहीं दूंगा तुझे। यार वो तो बहुत पहले तोड़ी थी। अब मेरे पापा कहते हैं मैं मैच्योर हो गया हूँ। प्लीज यार, प्लीज देख, नहीं तोड़ूंगा इस बार, पक्का, प्रॉमिस। पक्का? चल ले, पर देख ध्यान से लगी, नया पेन, एकदम नया। चिंता मत कर यार, गंदे पेन, मम्मी 1 रुपए के पेन देती रहती जब देखो। कपिल, हो गया यार। हो गया? हाँ, इतनी जल्दी हो गया? थोड़ा ही सदा। चल ठीक है। पांडे! गुड मॉर्निंग मिस्टर वर्मा। गुड मॉर्निंग मिसेस बख्शी, अच्छा हुआ आप मिल गई। इनफैक्ट मैं आप ही के पास जा रहा था। कोई खास काम था? 11th A की क्लास टीचर आप ही है ना? जी। आपके क्लास में एक स्टूडेंट है, क्या नाम है उसका? हाँ, आकाश चौहान। सुना है वो स्लम्स के बच्चों को लेकर कुछ। यस मिस्टर वर्मा, मेरी क्लास के कुछ स्टूडेंट्स स्लम्स के बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और आकाश चौहान उनमें से एक है। बड़ी अजीब बात है मिसेस बख्शी, समझ में नहीं आता ये बच्चे अपने आप को समझते क्या है। 4 क्लास पढ़े नहीं और चले हैं दूसरों को पढ़ाने के लिए, और आप हैं कि ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर वर्मा? अगर आप जरा भी गंभीरता से सोचें तो आपको पता चलेगा कि ये बच्चे कितना बड़ा काम करने जा रहे हैं। इट्स देयर यूनिक वे ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी। लेकिन मैडम, जरा सोचिए मिस्टर वर्मा, ये सारे बच्चे हायर मिडिल क्लास फैमिलीज से बिलोंग करते हैं और ऐसे बैकग्राउंड के बावजूद गंदी बस्तियों में जाकर वहाँ रहने वाले बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। आई थिंक इट्स रिमार्केबल। कितनी सच्ची बात कह रही हैं मिसेस बख्शी। मैं आपसे पूर्ण रूप से सहमत हूँ। अपने बच्चों के इस कार्य से हमें सबक लेना चाहिए और मैं पूछना चाहता हूँ कि इस तरह का विचार हमें पहले क्यों नहीं आया, और अगर आ भी जाता तो हम में से वहां शिक्षा दान देने जाता कौन? असल में वर्मा जी, हमारी शिक्षा और संस्कारों में कहीं ना कहीं खोट अवश्य है, जो हम शिक्षा के इस जुगनू को हथेली में ही बंद करे बैठे हैं। इस जुगनू के प्रकाश को सारे संसार में फैलने दीजिए। शायद आप सही कह रहे हैं शास्त्री जी। सर, बाकी सब तैयारी पूरी हो चुकी है, सिर्फ जगह की प्रॉब्लम है। मैं जानता हूँ आकाश, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। पर्सनली मैं तुम्हारे साथ भी हूँ, लेकिन स्कूल वाले आमतौर पर इन सब चीजों की परमिशन देते नहीं। लेकिन सर, कुछ नहीं, मैं इस बारे में बात करूंगा। ओके, लेट्स मूव ऑन। पर मैं तो यही कहूंगा कि तुम्हें विद्यालय परिसर की क्या आवश्यकता है? ये नेक कार्य तो तुम अपनी बिल्डिंग के आसपास ही कर सकते हो। सर, पर वहां भी तो सर परमिशन की जरूरत पड़ेगी ना। तो उसकी परमिशन आसानी से मिल जाएगी। जी सर, हम भी यही सोच रहे थे और इसीलिए आकाश परमिशन की बात करने गया तो है। भाई मैं एक बात कहता हूँ कि तुम बच्चों को वहीं जाकर पढ़ाओ, उनकी बस्तियों में। और बच्चों को ही क्यों,
उनके माता पिता को भी पढ़ाओ, उन्हें बताओ कि संसार कहां पहुंच गया है। तुम जैसे नन्हे नन्हे दियों से ही तो शिक्षा का प्रकाश फैलेगा। उठ, बैठ, उठ, बैठ, उठ, बैठ, तो हूँ। तो बैठ, उठ, बैठ, क्या है भाई? अरे कुछ नहीं यार, अपना रोनी जरा बच्चों को एक्सरसाइज करा रहा है स्ट्रांग बनाने के लिए। यार ये सब छोड़ो, इनके चक्कर में हम वीक होते जा रहे हैं यार। क्या कह रहा है तू? 11th क्लास वाले बच्चों ने नया सोशल छोड़ा है, अब वो स्लम्स में जा रहे हैं बच्चों को पढ़ाने। यार अगर वो ये सब काम करेंगे तो हीरो बन जाएंगे। अबे रोनी के सामने कई हीरो आए और कई चले गए। यार मेरे पास एक आइडिया है यार, क्यों ना हम भी स्लम्स वाले बच्चों को पढ़ाने चले हैं, और यार मजा आ जाएगा यार। हम हाँ क्या हो गया? अरे इसमें हंसने वाली क्या बात है? तो पढ़ाएगा बच्चों को। What's wrong? अबे ये पढ़ाएगा बच्चों को। क्या पढ़ाएगा बे? कहाँ से कबूतर, कहाँ से गुटरगू? हाले परसों फेल हुआ है, फिर भी तेरे को नहीं आए। तू पढ़ाएगा? हाँ। अच्छा एक चीज बता, 8 क्या होता है? 8 6 43। क्या हो गया? अबे 8 6 नहीं पढ़ाऊंगा यार। हद है। अबे जा, ये पढ़ाएगा। ओए, अबे जा, निकल ले। प्रधान जी, आप हमारी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। हम यहाँ के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उन्हें एक नई दुनिया दिखाना चाहते हैं, ताकि वो भी पढ़ लिखकर एक अच्छे इंसान बन सके। हम आपके बच्चों को कोई उल्टी सीधी बात नहीं सिखाना चाहते, बल्कि हम तो। अरे भैया, ये हमारे बच्चे हैं, हमारे। अब इन्हें क्या बनाना है हमारे को ही सोचने दो। पर इसीलिए तो प्रधान जी, हम तो आपसे परमिशन, इजाजत लेने आए हैं कि हम लोग हर रोज यहाँ आके आपके बच्चों को पढ़ाया करेंगे। क्यों बे, तुम्हें कुछ और काम ना आवे क्या है? देखिए प्रधान जी, हम लोग आपकी बस्ती से एक मूवमेंट शुरू करना चाहते हैं। अरे ओ सरदार जी, हमारे से ये अंग्रेजी तो बोले मत, सीधी सादी हिंदी में बात कर। अजी छोड़िए प्रधान जी, ये ससुरेता बेकार में वक्त बर्बाद करने आ जाते हैं। पता नहीं क्या उल्टी सीधी बात सिखाएंगे हमारे बच्चों को, हमें ना पढ़ाने अपने बच्चे। आप हमारी बात समझने की कोशिश तो कीजिए प्रधान जी। भैया तुम यहाँ पढ़ाने आओगे, हमारे बच्चों के काम धंधे छुड़वा के इन्हें पढ़ाना शुरू करोगे, और फिर ये भी चाहोगे कि हमें भी कुछ समझाओ, और यूं भैया हो ना सके। तुम एक काम करो, अपना रास्ता नापो, हमें ना पढ़ाना अपने बच्चों को। आप हमारी बात समझने की कोशिश तो कीजिए प्रधान जी। हमारे धोए है ही ना समझो। छोड़ यार आकाश, जब ये लोग खुद ही अपने बच्चों को रोशनी नहीं दिखाना चाहते तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अरे ओ, हमें ना देखनी तुम जैसे लाट साहबों की ये रोशनी फोसनी। चलो। पता नहीं साले कहाँ से आ गए सुसरे कहीं के तुतनी सी लटकाए। अबे हमें ना पढ़ाने अपने बच्चे, भाई निकल लो यहाँ से, मार के झापटा मुंह रायता कर दूंगा। देखिए तमीज से बात कीजिए आप। ये तमीज से बात करे बे, अपने बच्चन का कापी किताब देके बाबू साहब बना दे का। बात ये प्रधान जी आप पत्ते। छोड़ यार आकाश। अरे ओ भैया, हमारे बच्चे, हमारी लुगाइयां, हमारी गैल काम करे हैं, तब जाके ये पेट की आग शांत हो गए है। और तुम क्या समझो, तुम्हारे कहने में आके अपने काम धंधे वगैरह सब छोड़ के तुम्हारे इन सपनों के चक्कर में पड़ जा। प्रधान जी, हम आपके बच्चों को काम धंधा छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं। अरे क्यों बहस कर रहा है? हमने ना पढ़ाना अपने बच्चों को। अगर ज्यादा मास्टरगिरी का शौक आ गया है तो निकाल एक बच्चे का 500 रुपए। अब क्यों बगले झागने लगा है? निकल ले पतली गली से। चलो प्रधान जी, पत्ते बांटो। चलिए बालकन को पढ़ावेंगे। बाबूजी क्या मैं पढ़ नहीं पाऊंगा? पढ़ेगा यार, क्यों नहीं, हम लोग कोशिश करेंगे तो जरूर पढ़ेगा। जरूर पढ़ाएंगे तुझे। आप लोग निराश ना हो, प्रधान जी बुरे आदमी नहीं है, मैं उनसे बात करूंगा। आज? हाँ। और तुम पढ़ाने बच्चों को आ जाओ। ठीक है, हम परसों शाम को पक्का आएंगे। नहीं परसों शाम को क्यों, तुम आज ही आ जाओ। ठीक है, हाँ, आज ही शाम को। आज शाम को हम पक्का है। धन्यवाद आपका, बहुत मेहरबानी। शुक्रिया। बहुत थैंक यू सर।
बेटा पढ़ेगा? ये ले, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। बच्चे आ नहीं रहे यार। और आओ आओ बच्चों, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। सब बैठ जाओ, चलो लाइन में बैठ जाओ, सबके सब लाइन में बैठ जाओ। चलो शाबाश, सबको मिलेगी किताब। आराम से, आराम से, आराम से, धूल नहीं डाली, आराम से। चलो चलो, शाबाश शाबाश। सबको स्लेट मिलेगी और सबको चौको मिलेगा। आप यही मिलेगा। एक बच्चे को मिलेगी। एप्पल मैंने सेब, बी से बैट, बैट मैंने बल्ला, सी फॉर कैट, कैट मैंने बिल्ली। आ गए तुम लोग? पठान बच्चन को पढ़ाओ। देखो मैं तो ड्यूटी चलू हूँ और तुम्हें वैसे कोई दिक्कत ना होगी। अच्छा जी, शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। चलो सारे सारे बच्चे फिर से भैया के पीछे बोलेंगे, ठीक है? डी फॉर डॉग, डॉग मैंने कुत्ता, कुत्ता कैसे करता है? ई फॉर एग। अरे ओ, क्या हो रहा है ये? तुमसे मना करी थी ना। प्रधान जी यूं ना मानेंगे, इनका तो 3 टप्पल उठा के फेंक देते हैं। हे, सामान को हाथ मत लगाना, क्योंकि मैं प्रधान जी ये तो आंखें दिखा रहा है, लगता है इसका कुछ करना पड़ेगा। तुमसे मना ना करी थी, फिर क्यों आ गए यहाँ? देखिए प्रधान जी, यहीं के एक आदमी ने हमसे बोला कि हम लोग बच्चों को यहाँ आकर पढ़ा सकते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ आए। प्रधान जी जरूर वो गिरदारी होगा ससुरा, ये ससुरा ऐसे नहीं मानेगा। अब तुम यहाँ से चलते हो कि नहीं? लगता है ये ससुर ऐसे नहीं जाएंगे, उठा के फेंक दो इनका जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। मैं हार नहीं मानूंगा, ये काम मैं अकेला करके दिखाऊंगा। यस। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर।